हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन असाइनमेंट्स। इससे पहले हमने असाइनमेंट की हंगेरियन एल्गोरिथम्स को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूजिंग द हंगेरियन एल्गोरिथम। इसी का यूज़ करके आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम प्रॉब्लम ऑन असाइनमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर सेंटर आफ्टर स्टडिंग केयरफुली द 3 expert programs, the head of computer center estimate the computer time in minutes required by the experts for the application programs as follows। इसमें ये प्रोग्राम्स दिए गए हैं 1, 2, 3 और ABC दो तरह के हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसके अंदर वैल्यूज दी गई हैं इस तरह से, जो कि टाइम है मिनट्स में। असाइन द प्रोग्राम्स टू द programmers in such a way that the total computer time is minimum, ताकि जो टोटल कंप्यूटर टाइम हो मिनिमम हो। इसमें इस तरह से हमें प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम असाइन करने हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द हंगेरियन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम हंगेरियन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड, द मिनिमम टाइम एलिमेंट इन रो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज 80, 80 एंड 110। इसमें 80 फर्स्ट वाली रो में भी 80 है, सेकंड में 80 है और थर्ड में 110 है। इनको ईच रो में से अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा 40, 20, 0, 0, 10, 20, 0, 30, 10। इसके बाद वही कॉलम में करना है कि कॉलम में देखना है कि सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें 0 है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में 10 है और थर्ड में 0 है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मिनिमम एलिमेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से बनेगा। Now अब एलोकेशन करना है। Examine all the rows from first one until a row containing only single zero elements is located। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल जीरो किस रो में आ रहा है। तो जब फर्स्ट रो को अब एग्जामिन करते हैं, इसमें सिंगल रो आ रहा है, तो इसको हम स्क्वायर के अंदर डाल देते हैं, इसे असाइन कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड में 2 जीरो आ रहे हैं, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। थर्ड वाले में फिर 1 0 आ रहा है, तो इसको भी हम असाइन कर देते हैं। इसके ऊपर 0 उसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो इसके बाद हम कॉलम देखते हैं, कॉलम वाइज चेक करते हैं कि कॉलम में 1 0 यदि 1 0 आ रहा है तो उसको असाइन करेंगे। तो इसमें ये 1 0 असाइन हो चुका है और ये क्रॉस हो चुका है। जब इसको देखेंगे तो इस वाले 0 को असाइन कर देंगे सेकेंड कॉलम में, और थर्ड में ये 1 0 असाइन हो चुका है। इस तरह से ईच कॉलम और रो में 1 1 0 असाइन हो चुका है, यानी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर 0 आ चुके हैं। इसका मतलब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम में 3 असाइनमेंट हो रहे हैं सभी रोज और कॉलम में। इसलिए प्रोग्रामर्स और प्रोग्राम इस तरह से होंगे और टाइम इस तरह से होगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्रामर के लिए सी प्रोग्राम 80 टाइम्स का होगा। फर्स्ट प्रोग्रामर के लिए सी प्रोग्राम, सी की जहाँ पे सी में जो वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, और वैल्यू यहाँ पे कितनी है 80 है, तो 80 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सेकंड असाइनमेंट देखते हैं। सेकंड असाइनमेंट प्रोग्रामर 2 के लिए बी प्रोग्राम दिया जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यू है आपको स्टार्टिंग में लिखी हुई है जो क्वेश्चन में, वो वैल्यू इसके लिए मिनट्स में टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा 90 मिनट्स। और जब थर्ड वन को चेक करेंगे हम, थर्ड वन में 0 यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट, इसलिए थर्ड प्रोग्रामर के लिए ए प्रोग्राम असाइन किया जाएगा, और उसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 110। तो इस तरह से सभी प्रोग्रामर्स के लिए हमने प्रोग्राम असाइन हो गए हमारे। तो इस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जिसमें आगे भी थोड़ा प्रोसीज होगा। ए डिपार्टमेंट हैज़ 5 एम्प्लॉयज़ विद 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड। एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय हैं जिनको 5 जॉब्स परफॉर्म करने हैं। द टाइम इन आवर्स, टाइम आवर्स में ईच मैन विल टेक टू परफॉर्म ईच जॉब इन गिवन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। तो जो ईच मैन परफॉर्म करता है ईच जॉब को, वो इस मैट्रिक्स में गिवन है इस तरह से। तो इसमें ये जॉब्स हैं ABCDE 5 जॉब्स हैं, और 5 ही एम्प्लॉय हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनको हमें जॉब असाइन करने हैं। कौन सा जॉब किस एम्प्लॉय को असाइन करना है, ये ही हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हाउ शुड द जॉब बी एलोकेटेड
1 पर एम्प्लॉई सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, ताकि जो मैन आवर्स कम लगें इसमें। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप यूज़ करते हैं, यानी ईच रो को चेक करते हैं और ईच रो में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से कॉलम को चेक करते हैं, जो मिनिमम एलिमेंट उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उनको करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स में अब असाइनमेंट करना है 0 0 का। सबसे पहले फर्स्ट रो को चेक किया, इसमें 1 0 मिल गया, इसको असाइन कर देते हैं, स्क्वायर बना देंगे इसके। फिर सेकंड रो को चेक करते हैं, इसमें भी 1 0 मिल जाता है, तो इसको भी असाइन कर देते हैं। इस कॉलम में चेक करते हैं 0, उसको क्रॉस कर देते हैं। थर्ड रो में चेक किया, इसमें 3 0 है, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा। फोर्थ रो में हमने चेक किया, इसमें 1 0 क्रॉस और 1 0 मिल चुका है, तो इसको हम असाइन कर देंगे, अदर 0 को क्रॉस कर देंगे। इस तरह से थर्ड, जब हम लास्ट रो में जाएंगे तो कोई असाइनमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये असाइनमेंट करने के बाद इस तरह बनेगा। ये असाइनमेंट हुआ इसमें, और इनको असाइनमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि ईच रो एंड ईच कॉलम में 0 असाइनमेंट अभी नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो इसको स्टेप के लिए आगे आते हैं, स्टेप नंबर 4 पे। कवर द जीरोज विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल्स टू 4 एज एक्सप्लेन्ड बिलो। हमें लाइन से कवर करना है जीरोज को। इसके लिए सबसे पहले हमें मार्क करना है राइट का रो डी, सिंस इट हैज़ नो असाइनमेंट देयर। सबसे पहले डी रो लेनी है हमें। डी रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, अदर सभी रो में असाइनमेंट है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। अब इस रो में चेक करते हैं, इस रो में चेक करने के बाद फिर बी पे आते हैं। मार्क राइट कॉलम फर्स्ट एंड फोर्थ, सिंस डी हैज 0 एलिमेंट इन दीज कॉलम्स। इसके बाद उस रो में हम देखते हैं, उस वाले कॉलम को हमें राइट साइन करना है जो फर्स्ट और फोर्थ में है, क्योंकि डी में 0 एलिमेंट इन ही कॉलम्स में हैं। यानी इस रो में हम चेक करते हैं तो कौन सा कॉलम है ये, हमने चेक किया तो इसमें कॉलम नंबर फर्स्ट और फोर्थ, इसको हमें राइट साइन यूज़ करना है फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में ही 0 वैल्यूज़ हैं, यानी क्रॉस 0 इसमें गिवन है, इसलिए इन्हीं को हमें राइट का साइन लगाना है। इसमें देखना है कि क्रॉस 0 कहाँ आ रहा है। क्रॉस 0 तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इसमें 0 नहीं लिखा था इसलिए क्रॉस 0 हटा दिया हमने यहाँ से। तो उन्हीं कॉलम्स पे हमें राइट साइन लगाना है। फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम पे हमने राइट साइन लगा दिया। इसके बाद सिंस नो अदर रोज और कॉलम कैन बी मार्क्ड, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू द अनमार्क्ड रोज ए एंड सी एंड द मार्क्ड कॉलम फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑन टेबल 3। इस तरह से अब कोई भी रो और कॉलम ऐसा नहीं बचा है जो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें जिसके ऊपर, और अनमार्क्ड रो ए और सी जो अनमार्क्ड रो हैं इनमें, इनको मार्क्ड कॉलम फर्स्ट एंड फोर्थ इस तरह से टेबल में दिखाया गया है। इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। जहाँ पे 0 नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्रॉस 0 है। क्रॉस 0 के प्लेस पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे। Develop the new revised table by selecting the smallest element among all uncovered element by the line in table 3। टेबल 3 में अब हम देखना है जो इनमें केवल जो लाइन से कवर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे अनमार्क्ड रो जिनमें मार्क नहीं है, जैसे कि ये वाला है। इसमें रो नंबर कौन सी है, ये रो नंबर 4 को हम एक स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कोई कॉलम्स में कोई मार्क 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में जो भी कॉलम में आ रहा है मार्क 0 उसको भी हम लाइन से बना देंगे। इस तरह से लाइन कवर हो जाएंगे। इसके बाद चेक करते हैं, डेवलप द न्यू रिवाइज्ड टेबल बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल अनकवर्ड एलिमेंट बाय द लाइन इन टेबल 3। अब के बाद हम वो वाले एलिमेंट देखने जो लाइन से कवर नहीं है। तो k इक्वल्स टू ट्रू फॉर अनकवर्ड एलिमेंट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो इसमें जो 2 एलिमेंट्स है वो अनकवर्ड है, और इस एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनसे, और ऐड करेंगे जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, 5 10 8
एंड 0 सेल ऐसी हैं जिन पे दोनों लाइनें कट करती हैं। देखिए ये बनाया था हमने इसमें। इसके बाद हमने इसको किया, हमने इसको किया और इसको किया, 3 थे हमारे पास, और इसको भी किया, 4 थे। तो इस तरह से 4 कॉलम्स में ये 5, 10, 8, 0 इन पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स में हम नंबर 2 जो वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास टेबल ये बन जाएगी लास्ट में, यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद। फिर से हमें प्रोसेस रिपीट करना है, वही कॉलम और रो चेक करने हैं कौन में असाइनमेंट 0 असाइनमेंट 1 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको करने के बाद हम देखते हैं कि सभी रोज और कॉलम में 1 1 0 असाइनमेंट हो चुका है। इसका मतलब नंबर ऑफ 5 जीरोज असाइनमेंट हो चुके हैं ईच रो एंड ईच कॉलम। तो इस तरह से ए को, जो एम्प्लॉय फर्स्ट है उसको बी असाइन किया जाएगा, और एम्प्लॉय सेकंड है उसको ए असाइन किया जाएगा। इस तरह से थर्ड एम्प्लॉय को डी, और फोर्थ को ई, और फिफ्थ को सी वर्क असाइन किया जाएगा। इस तरह से असाइनमेंट कंप्लीट होता है। जॉब और एम्प्लॉय और टाइम, ये टाइम दे रखा है सबका, इन टाइम को ऐड कर लेते तो 23 आवर्स आता है। ये 23 आवर्स मिनिमम टाइम होगा जो कि एम्प्लॉयज़ में वर्क करेंगे जॉब्स को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से ये हंगेरियन मेथड का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का, और हम रिजल्ट ला सकते हैं इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर। थैंक्स।